भाई, सबसे पहले एक जरूरी बात साफ साफ समझ लेना चाहिए कि दुनिया में बहुत सी कहानियां और दावे ऐसे होते हैं जो लोगों को चौंकाने या आकर्षित करने के लिए बताए जाते हैं। जब कोई पहली बार यह सुनता है कि मक्का में भगवान शिव कैद हुए थे, तो स्वाभाविक है कि मन में सवाल उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव को तो सनातन धर्म में महादेव कहा जाता है, जिन्हें सृष्टि का संहारक और त्रिदेवों में से एक माना जाता है। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि यह कहानी कहां से शुरू हुई और लोग इसे क्यों बताते हैं। बहुत समय पहले से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग धर्म और परंपराएं विकसित हुई। भारत में सनातन धर्म की परंपरा बहुत पुरानी मानी जाती है, जिसमें भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, माता शक्ति और कई देवताओं की पूजा की जाती है। दूसरी ओर अरब के इलाके में अलग धार्मिक परंपराएं विकसित हुईं, जिनमें बाद में इस्लाम धर्म का उदय हुआ और मक्का शहर उसका सबसे पवित्र स्थान माना गया। मक्का में जो काबा नाम की इमारत है, उसे मुसलमान बहुत पवित्र मानते हैं और हर साल लाखों लोग वहां हज करने जाते हैं। अब जो कहानी सोशल मीडिया या कुछ वीडियो में बताई जाती है, वह यह कहती है कि बहुत पुराने समय में मक्का में शिवलिंग था और बाद में उसे कैद कर दिया गया। लेकिन जब इतिहास और प्रमाणों को देखा जाता है, तो ऐसी बात किसी भी मान्य ऐतिहासिक दस्तावेज या पुरातत्व में स्पष्ट रूप से नहीं मिलती। इतिहासकार बताते हैं कि काबा बहुत प्राचीन इमारत है और इस्लामी मान्यता के अनुसार इसे पैगंबर इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने बनाया था। समय के साथ साथ वहां अलग अलग कबीले रहते थे और कई तरह की मूर्तियां भी रखी जाती थीं। बाद में जब पैगंबर मोहम्मद का समय आया, तो उन्होंने एक ईश्वर की उपासना का संदेश दिया और काबा से बाकी मूर्तियों को हटा दिया गया। इसी कारण कुछ लोग यह कल्पना कर लेते हैं कि शायद वहां पहले शिवलिंग रहा होगा, लेकिन यह केवल अनुमान है, इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता। कई बार लोग दो अलग संस्कृतियों की चीजों को जोड़कर नई कहानी बना देते हैं ताकि वह सुनने में रहस्यमय लगे। भगवान शिव के बारे में हिंदू धर्म में जो वर्णन मिलता है, उसमें उन्हें कैलाश पर्वत का स्वामी बताया गया है, जो हिमालय में स्थित माना जाता है। शिव को योगियों के देवता, भोलेनाथ और महादेव कहा जाता है। वे समय और मृत्यु के भी स्वामी माने जाते हैं। ऐसे देवता के बारे में यह कहना कि उन्हें किसी जगह कैद कर दिया गया, यह धार्मिक दृष्टि से भी तर्कसंगत नहीं लगता, क्योंकि महादेव को तो अनंत और सर्वव्यापी माना जाता है। फिर भी कुछ लोग यह कहानी इसलिए फैलाते हैं क्योंकि इंटरनेट पर रहस्य और विवाद वाली बातें जल्दी फैलती हैं। जब कोई ऐसा शीर्षक देखता है कि मक्का में भगवान शिव कैद हुए, तो वह तुरंत वीडियो खोल देता है। इस तरह की बातों से वीडियो बनाने वालों को ज्यादा व्यू मिल जाते हैं। लेकिन जब हम शांत दिमाग से सोचते हैं और इतिहास को देखते हैं, तो समझ में आता है कि यह बात अधिकतर कल्पना या अफवाह की तरह है। दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग धर्मों की कहानियां आपस में मिलाकर नई बातें बना दी गईं। इसलिए किसी भी बात को मानने से पहले यह देखना जरूरी होता है कि उसके पीछे प्रमाण क्या है। भगवान शिव की महिमा के बारे में हमारे पुराणों और शिव पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। उनमें शिव को आदियोगी कहा गया है, जिन्होंने सबसे पहले योग का ज्ञान दिया। वे कैलाश पर तपस्या करते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं, जटाओं में गंगा बहती है और उनके माथे पर तीसरा नेत्र होता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, तो शिव का क्रोध प्रकट होता है। इस तरह के वर्णन हमें हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन कहीं भी यह नहीं लिखा कि शिव को किसी शहर या इमारत में कैद कर दिया गया था। इसलिए समझदार लोग इस तरह की बातों को कहानी या इंटरनेट की अफवाह मानते हैं। असली बात यह है कि हर धर्म का अपना इतिहास और अपनी आस्था होती है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है तो उसके लिए शिव सर्वशक्तिमान हैं और उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। उसी तरह मुसलमानों के लिए मक्का और काबा अत्यंत पवित्र हैं और वे वहां ईश्वर की इबादत करने जाते हैं। इसलिए जब हम इस विषय को समझते हैं तो हमें शांति और समझदारी से देखना चाहिए कि कौन सी बात प्रमाणित है और कौन सी केवल लोगों द्वारा बनाई गई कहानी है। आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी जानकारी घूमती रहती है और हर जानकारी सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए जब भी ऐसी चौंकाने वाली बात सुनाई दे तो पहले उसके पीछे का इतिहास और तथ्य जानने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे जब हम अलग अलग स्रोतों को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान शिव का महत्व सनातन धर्म में बहुत विशाल और आध्यात्मिक है और उनकी महिमा किसी एक स्थान या कहानी तक सीमित नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे हर जगह मौजूद हैं और भक्तों के हृदय में बसते हैं। इसी कारण भक्त उन्हें भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं और विश्वास करते हैं कि सच्ची भक्ति से शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस तरह जब हम पूरी बात को शुरू से समझते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि मक्का में भगवान शिव कैद हुए वाली बात ज्यादातर एक रहस्यमयी कहानी या इंटरनेट की चर्चा है, न कि पक्के इतिहास का हिस्सा। और यही कारण है कि समझदार लोग इसे सुनकर पहले उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं ताकि सही ज्ञान फैल सके और लोग बिना सोचे समझे किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। जब लोग इस तरह की कहानियां सुनते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है और वे जानना चाहते हैं कि आखिर यह कहानी शुरू कहां से हुई। कई बार किसी छोटे से अनुमान या कल्पना को लोग धीरे धीरे एक बड़ी कहानी बना देते हैं। पहले कोई व्यक्ति केवल इतना कहता है कि दुनिया की कई प्राचीन सभ्यताओं के बीच आपस में व्यापार और संपर्क हुआ करता था। भारत से भी बहुत पुराने समय में व्यापारी और साधु अलग अलग देशों में जाते थे। इसी बात को आगे बढ़ाकर कुछ लोग यह कल्पना करने लगते हैं कि शायद भारतीय देवताओं की पूजा अरब के क्षेत्रों में भी होती होगी। फिर उसी कल्पना के आधार पर लोग यह कहना शुरू कर देते हैं कि मक्का में भी कभी शिवलिंग रहा होगा। धीरे धीरे यह बात सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से फैलने लगती है और लोग इसे सच मानने लगते हैं। लेकिन जब इतिहास को ध्यान से देखा जाता है तो पता चलता है कि पुरानी सभ्यताओं के बीच व्यापार तो जरूर होता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जगह एक ही देवता की पूजा होती थी। अरब के पुराने इतिहास में अलग अलग कबीलों की अपनी परंपराएं थीं और वे अलग अलग मूर्तियों या प्रतीकों की पूजा करते थे। बाद में जब इस्लाम का उदय हुआ तो एक ईश्वर की उपासना का संदेश दिया गया और धीरे धीरे वहाँ की धार्मिक व्यवस्था बदल गई। इसलिए यह मान लेना कि वहाँ शिवलिंग था और उसे कैद कर दिया गया, यह केवल कल्पना ही माना जाता है। कई लोग यह भी कहते हैं कि काबा के अंदर जो काला पत्थर है वह शिवलिंग जैसा दिखता है, इसलिए उसे शिव से जोड़ दिया जाता है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि वह पत्थर एक प्राचीन धार्मिक प्रतीक है जिसे मुसलमान बहुत सम्मान से देखते हैं। उसे शिवलिंग कहना केवल लोगों की अपनी व्याख्या है, इसका कोई प्रमाणित आधार नहीं मिलता। दुनिया में कई पत्थर या आकृतियां ऐसी होती हैं जो देखने में किसी दूसरी चीज जैसी लग सकती हैं, लेकिन केवल देखने से ही यह तय नहीं किया जा सकता कि उसका संबंध किसी विशेष देवता से है। असल में भगवान शिव का स्वरूप बहुत विशाल माना गया है। सनातन परंपरा में शिव को केवल किसी एक मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं माना जाता। शिव को तो निराकार और साकार दोनों रूपों में पूजा जाता है। कहीं वे शिवलिंग के रूप में पूजे जाते हैं, कहीं नटराज के रूप में, कहीं भोलेनाथ के रूप में। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी बताया गया है, इसलिए शिव की महिमा किसी एक स्थान या एक देश तक सीमित नहीं है। भक्तों के लिए तो पूरा ब्रह्मांड ही शिव का स्वरूप माना जाता है।
यही कारण है कि कई संत और ज्ञानी लोग कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए मन में श्रद्धा और ज्ञान दोनों होना चाहिए। अगर कोई केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता रहेगा तो वह सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी बातें तेजी से फैल जाती हैं। कई लोग बिना जांच परख के उन्हें आगे भेज देते हैं। धीरे धीरे वही बातें लोगों के मन में सच की तरह बैठ जाती हैं। इसलिए जब भी कोई रहस्यमयी कहानी सुनाई दे तो पहले यह देखना चाहिए कि उसके पीछे ठोस प्रमाण क्या हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ऐसी कहानियां इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोग चौंक जाएं और वीडियो या पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा देखें। जब किसी शीर्षक में लिखा होता है कि भगवान शिव मक्का में कैद हुए तो लोगों का ध्यान तुरंत उस पर चला जाता है। वे सोचते हैं कि यह कैसे संभव है और पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो देखने लगते हैं। इसी कारण ऐसे विषयों पर बहुत सारी चर्चाएं और बहसें भी होती रहती हैं। लेकिन अगर शांत मन से सोचा जाए तो यह समझ में आता है कि भगवान शिव जैसे महान देवता को किसी जगह कैद करने की कल्पना ही सही नहीं लगती। शिव को तो अनंत शक्ति का प्रतीक माना गया है। वे समय से भी परे बताए गए हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि की रचना भी नहीं हुई थी तब भी शिव का अस्तित्व था। ऐसे देवता को कोई मनुष्य या कोई स्थान कैसे कैद कर सकता है। इसलिए भक्त लोग इस तरह की बातों को गंभीरता से नहीं लेते और इसे केवल कहानी मानते हैं। धीरे धीरे जब लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं और धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आने लगता है कि सच्ची भक्ति का अर्थ दूसरों के धर्म या आस्था पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर शांति और सद्भावना पैदा करना है। भगवान शिव की शिक्षाएं भी यही बताती हैं कि मनुष्य को अहंकार से दूर रहना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव का स्वरूप त्याग, तपस्या और करुणा का प्रतीक माना गया है। वे उन देवताओं में से हैं जो बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। इसी कारण कई लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है तो उसे कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। शिव तो हर जगह मौजूद हैं। वे पर्वतों में भी हैं, नदियों में भी हैं, जंगलों में भी हैं और हर जीव के भीतर भी हैं। इसलिए शिव को किसी एक स्थान से जोड़कर देखना उनकी विशालता को सीमित कर देना होगा। असल में शिव की शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई मानी जाती है। जब इस तरह से पूरी कहानी को शुरू से समझा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मक्का में भगवान शिव कैद हुए वाली बात अधिकतर लोगों की कल्पना और रहस्य पैदा करने वाली कहानी है। इतिहास और प्रमाणों के आधार पर इसे सही नहीं माना जाता। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम ऐसी बातों को सुनकर तुरंत विश्वास करने के बजाय पहले सच्चाई को समझने की कोशिश करें और दूसरों को भी सही जानकारी दें, ताकि समाज में भ्रम और गलतफहमियां कम हो और लोग ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। जब कोई व्यक्ति इस विषय को और गहराई से समझने की कोशिश करता है तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि दुनिया में धर्म और आस्था का इतिहास बहुत लंबा और जटिल रहा है। हजारों सालों से अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने अपनी अपनी परंपराएं बनाई हैं, अपने देवी देवताओं की पूजा की है और अपने विश्वासों के अनुसार जीवन जिया है। भारत की भूमि को अगर देखा जाए तो यहाँ आध्यात्मिकता का बहुत गहरा इतिहास रहा है। यहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को धर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। इन्हीं परंपराओं में भगवान शिव का स्थान बहुत ऊंचा माना गया है। शिव को केवल एक देवता नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति माना गया है जो सृष्टि के हर कण में मौजूद है। इसलिए भक्त जब शिव का नाम लेते हैं तो उनके मन में यह विश्वास होता है कि महादेव हर जगह हैं और हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।
इसी कारण जब कोई यह सुनता है कि भगवान शिव को कहीं कैद कर दिया गया था, तो यह बात बहुत लोगों को अजीब लगती है, क्योंकि जिस देवता को अनंत और सर्वव्यापी माना गया हो, उसे कैद करने की कल्पना ही समझ से बाहर लगती है। फिर भी यह कहानी लोगों के बीच इसलिए फैलती है क्योंकि रहस्य और विवाद वाली बातें लोगों को जल्दी आकर्षित करती हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में कोई भी व्यक्ति अगर एक अनोखी या चौंकाने वाली बात कह देता है तो वह बहुत तेजी से फैल जाती है। कई लोग बिना उसकी सच्चाई जाने ही उसे आगे बढ़ाते रहते हैं। समय के साथ साथ जब ऐसी कहानियां बार बार सुनाई जाने लगती हैं, तो कुछ लोगों को लगने लगता है कि शायद इसमें सच्चाई हो सकती है। लेकिन जब इतिहासकार और विद्वान इस विषय की जांच करते हैं, तो उन्हें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिससे यह साबित हो सके कि भगवान शिव का संबंध मक्का की किसी घटना से रहा हो या उन्हें वहां कैद किया गया हो। इसलिए समझदार लोग इस बात को एक कहानी या कल्पना की तरह ही देखते हैं। असल में अगर हम धर्म की गहराई को समझें, तो यह भी पता चलता है कि सच्चा धर्म लोगों को जोड़ने का काम करता है, न कि उन्हें आपस में लड़ाने का। हर धर्म का उद्देश्य यही होता है कि मनुष्य सच्चाई, करुणा और सदाचार के मार्ग पर चले। जब लोग धर्म को सही अर्थों में समझते हैं, तो वे दूसरों की आस्था का भी सम्मान करना सीखते हैं। भगवान शिव की शिक्षा भी यही बताती है कि मनुष्य को अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करना चाहिए और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चलना चाहिए। शिव का जीवन और उनका स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और विनम्रता एक साथ कैसे हो सकती है। वे एक तरफ पूरे ब्रह्मांड के स्वामी माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे साधारण जीवन जीने वाले योगी के रूप में भी दिखाई देते हैं। वे कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं और साधुओं के बीच रहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्ची महानता दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और आत्मज्ञान में होती है। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति इस तरह की बातों को समझने लगता है, तो उसे यह भी एहसास होता है कि भगवान के बारे में फैलने वाली हर कहानी सच नहीं होती। कई कहानियां लोगों की कल्पना से जन्म लेती हैं, कुछ मनोरंजन के लिए बनाई जाती हैं और कुछ केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए फैलाई जाती हैं। इसलिए ज्ञानवान लोग हमेशा यही सलाह देते हैं कि किसी भी बात को सुनकर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके पीछे के तथ्यों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आज के समय में यह और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि जानकारी बहुत तेजी से फैलती है। अगर कोई गलत जानकारी फैलती है, तो वह भी बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच जाती है। इसलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वह सही और गलत में फर्क करना सीखे। जब हम ऐसा करते हैं, तो समाज में भ्रम और गलतफहमियां कम होने लगती हैं और लोग सच्चाई के करीब पहुंचने लगते हैं। भगवान शिव की महिमा इतनी विशाल है कि उसे किसी एक कहानी या विवाद में बांधना संभव नहीं है। उनके बारे में हजारों कथाएं और शिक्षाएं हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती हैं, जो मनुष्य को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। शिव हमें यह सिखाते हैं कि क्रोध को कैसे नियंत्रित करना चाहिए, अहंकार को कैसे त्यागना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य कैसे बनाए रखना चाहिए। यही कारण है कि करोड़ों लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं और हर दिन उनका स्मरण करते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो वह केवल एक मंत्र नहीं बोल रहा होता, बल्कि वह अपने भीतर की शांति और शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। यही शिव की सबसे बड़ी शिक्षा मानी जाती है कि मनुष्य अपने अंदर के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करे। इसलिए भगवान शिव की महिमा को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनके बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और उन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें।
इसी तरह धीरे धीरे यह समझ में आने लगता है कि भगवान शिव का महत्व किसी एक देश, एक मंदिर या एक स्थान तक सीमित नहीं है। वे तो पूरे ब्रह्मांड की चेतना का प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए भक्तों के लिए शिव हर जगह हैं और हर समय हैं। इसी कारण जब कोई यह कहता है कि शिव को कहीं कैद कर दिया गया था, तो समझदार लोग इसे एक कहानी मानकर छोड़ देते हैं और अपने मन को उस सच्चाई की ओर ले जाते हैं जो शिव की असली शिक्षा में छिपी हुई है। धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति इस पूरे विषय को और गहराई से समझने लगता है, तो उसे यह भी समझ में आने लगता है कि दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो केवल सुनने में रोमांचक लगती हैं, लेकिन जब उनके पीछे की सच्चाई खोजी जाती है तो पता चलता है कि वे केवल लोगों की कल्पना या अधूरी जानकारी से बनी कहानियां होती हैं। यही बात इस कहानी के साथ भी होती है। जब कोई पहली बार सुनता है कि मक्का में भगवान शिव कैद हुए थे, तो वह चौंक जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम शांत मन से इतिहास, धर्म और तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस तरह की बातों का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। दरअसल भगवान शिव की महिमा को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि सनातन परंपरा में उन्हें केवल एक देवता नहीं बल्कि एक अनंत शक्ति के रूप में माना गया है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। वे उस चेतना का प्रतीक माने जाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यही कारण है कि शिव को सीमाओं से परे बताया गया है। भक्तों का विश्वास होता है कि शिव केवल किसी मंदिर या मूर्ति में ही नहीं बल्कि हर जगह मौजूद हैं। वे प्रकृति में भी हैं, आकाश में भी हैं और हर जीव के भीतर भी हैं। इसलिए जब कोई यह कहता है कि शिव को किसी स्थान में कैद कर दिया गया, तो यह बात उनकी वास्तविक महिमा के बिल्कुल विपरीत लगती है। कई विद्वान यह भी बताते हैं कि प्राचीन समय में जब लोग अलग अलग सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में अधूरी जानकारी रखते थे, तब कई तरह की कहानियां बन जाती थीं। समय के साथ साथ वे कहानियां लोगों के बीच फैलती चली जाती थीं। आज इंटरनेट के दौर में भी यही हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर कोई रहस्यमयी या चौंकाने वाली बात कह देता है, तो वह बहुत तेजी से फैल जाती है। लोग उसे बार बार सुनते हैं और धीरे धीरे वह कहानी सच जैसी लगने लगती है। लेकिन जब शोध किया जाता है तो पता चलता है कि वह केवल अनुमान या कल्पना पर आधारित थी। इसलिए समझदार लोग हमेशा यही कहते हैं कि धर्म को समझने के लिए केवल कहानियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्ञान और विवेक का भी सहारा लेना चाहिए। जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं और संतों की शिक्षाओं को समझते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि भगवान की महिमा किसी विवाद या रहस्य में नहीं बल्कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान में छिपी होती है। भगवान शिव की शिक्षाएं भी यही बताती हैं कि मनुष्य को सच्चाई, धैर्य और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। शिव का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति और सरलता साथ साथ चल सकती हैं। वे एक ओर महाशक्ति के प्रतीक हैं, तो दूसरी ओर वे साधारण योगी की तरह तपस्या करते हुए दिखाई देते हैं। वे भस्म धारण करते हैं, गले में सर्प रखते हैं और हिमालय के कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन रहते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर की शांति और आत्मज्ञान में होती है। इसी कारण शिव के भक्त उन्हें भोलेनाथ कहते हैं। उनका विश्वास होता है कि शिव बहुत सरल हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को तुरंत सुन लेते हैं। यही कारण है कि लाखों लोग हर दिन ओम नमः शिवाय का जप करते हैं और अपने जीवन में शांति और शक्ति की कामना करते हैं। इस मंत्र का अर्थ भी यही माना जाता है कि हम उस परम चेतना को प्रणाम करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है।
जब हम इस पूरी बात को शुरू से अंत तक समझते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मक्का में भगवान शिव कैद हुए जैसी बातें अधिकतर रहस्य पैदा करने वाली कहानियां हैं, जिनका उद्देश्य लोगों का ध्यान आकर्षित करना होता है। इतिहास और प्रमाणों के आधार पर ऐसी बातों को सही नहीं माना जाता। इसलिए सही रास्ता यही है कि हम किसी भी बात को सुनकर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करें और ज्ञान के आधार पर निर्णय लें। अंत में यही कहा जा सकता है कि भगवान शिव की महिमा इतनी विशाल है कि उसे किसी एक कहानी या विवाद में बांधा नहीं जा सकता। वे अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं और हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से शिव का स्मरण करता है, उसके लिए शिव हर जगह हैं और हर समय हैं। इसलिए हमें अफवाहों और अधूरी बातों से दूर रहकर भगवान की सच्ची शिक्षाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने जीवन को सत्य, करुणा और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। यही भगवान शिव की असली महिमा है और यही इस पूरी कहानी को समझने का सबसे सही निष्कर्ष भी है।